एक ही काम है। जब हमारा बुजुर्ग मजदूर, हमारी बूढ़ी माँ जब अपने बेटे के लिए नौकरी मांगती है तो सरकारें कहती है कि नौकरी तो नहीं है, 5 किलो अनाज ले लो। यानी तुम्हें सिर्फ जिंदा रखना है कि 5 किलो अनाज ले लो, 2 किलो दाल ले लो, 1 किलो चावल ले लो, तेल ले लो और तुम खाओ और जिंदा रहो। लेकिन मजबूर रहो, लाचार रहो, तुम्हारा पेट ठीक से नहीं भरना चाहिए, ताकि जब 5 साल के अंदर चुनाव होंगे तो हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी वोट को लेकर के जाएंगे अपनी सरकार। इनका सिर्फ यही एक मकसद है। तो जितनी भी पार्टियां आज जिनकी सरकारें बनी या जो आज वर्तमान में जिनकी सरकारें बन रही है, उनका गरीबों से कोई सरोकार नहीं है। ये सारी की सारी पार्टियां अमीरों की पार्टियां। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी इसलिए बनी कि इन अमीरों की पार्टियों को खदेड़ करके, गरीबों का दिल जीत करके, क्योंकि गरीबों की संख्या ज्यादा है, उन गरीबों की पार्टी बना करके, तमाम गरीबों को इकट्ठा करके, और जब उनकी संख्या ज्यादा है तो जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनकी सरकारें बनती हैं। तो एक दल ऐसा बने जो गरीबों का दल हो, हर जात का गरीब उसके अंदर शामिल हो जाए। तो उन गरीबों को रोजगार देने के लिए, उनको सही शिक्षा देने के लिए, उनको सही इलाज देने के लिए, एक मजदूर के बेटे को नौकरी देने के लिए, ये तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी बनी है। और 9 अक्टूबर 2021 को पार्टी बनी और आज मात्र 4-5 महीने पार्टी को बने हुए हैं। और आज जैसे आप लोग बैठे हो गांव-गांव के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर इस तरह की मीटिंगें भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की होने लग गई है। तो आज जो स्थापित पार्टियां हैं उनकी भी ऐसी मीटिंग नहीं हो रही है। तो आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले समय के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर है। लेकिन एक समस्याएं आप लोगों के बीच में आ सकती है कि जब आप लोग चर्चा करोगे भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की, जैसे आज आप मीटिंग में आए और जाकर के कहीं चर्चा करोगे तो लोग कहेंगे तो नई पार्टियां बनी और बहुत सारी पार्टियां पहले भी बन चुकी हैं। इन स्थापित पार्टियां और स्थापित नेताओं, इन अमीर नेताओं, अमीर पार्टियों के सामने कोई गरीब पार्टी टिक नहीं सकती है। ये बात आप लोगों के दिमाग में डाली जाएगी। तो ये इधर तो पदाधिकारी बैठे हैं, इन्होंने ये वादा किया है अपने आप से कि पहले जितनी पार्टियां बनी हो और वो दफन हो गई हो इन अमीरों के चक्रव्यूह के अंदर, वो मजबूत ना हुई हो, वो कामयाब ना हुई हो, कामयाब होने से पहले उन पार्टी ने अपना दम तोड़ दिया हो, लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने अपना दिन निर्धारित किया है कि उस दिन इस हरियाणा के एक व्यक्ति को यह पता लगेगा कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी इस हरियाणा की सबसे मजबूत पार्टी है, हरियाणा की नंबर 1 पार्टी। और वो दिन है 9 अक्टूबर 2022 का। 9 अक्टूबर 2021 को पार्टी बनी है और 9 अक्टूबर 2022 को 1 साल पूरा हो जाएगा। और 9 अक्टूबर 2022 के बाद में चुनाव के अंदर के 2 साल बाकी रह जाएंगे। तो 9 अक्टूबर 2022 को आपके रोहतक के अंदर ही भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अपनी शक्ति प्रदर्शन करेगी और उस शक्ति प्रदर्शन के नाम पे रैली होगी। उस रैली के अंदर 1 लाख लोगों को शामिल करने का संकल्प है। अब आप लोग अंदाजा लगाओ कि अगर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की रैली में 1 लाख लोग आते हैं, 1 लाख लोग आते हैं तो क्या पार्टी कमजोर रह जाएगी? मेरी माताओं, बहनों, मेरे नौजवान साथियों, किसी पार्टी की रैली में अगर 20,000 लोग आ जाते हैं, 20,000 लोग आ जाते हैं तो उन 20,000 लोगों की गिनती हजारों में नहीं होती, उनकी गिनती लाखों में होती है। जो उस रैली में जाकर के आते हैं वो लोग कहते हैं कि भाई लाखों लोग थे रैली में, और सही में कितने थे? 20,000। अगर 20,000 लोग इकट्ठे होते हैं तो उनकी संख्या लाखों के अंदर दिखती है। लेकिन जब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी 1 लाख लोग इकट्ठे करेगी तो फिर तो लाखों लोग हो जाएंगे। और जब ये चर्चा प्रदेश के अंदर चलेगी कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की रैली में लाखों लोग आए, तो जिनके साथ लाखों लोग होते हैं वो लोग कमजोर नहीं होते, वो पार्टी कमजोर नहीं होती। तो 9 अक्टूबर 2022 को हरियाणा, क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज प्रदेश के अंदर कोई पार्टी नहीं है जो 20,000 से ऊपर भीड़ इकट्ठी कर दे, और अगर कर भी दें तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 50,000 आदमी हरियाणा के लिए जोड़ता है तो दुष्यंत चौटाला क्या कहेगा
कि ये लोग इसके थोड़ी हैं, इन्होंने तो गांव-गांव में गाड़ी लगा दी होगी और पैसा और रोटी दी होगी और लोगों को ले आए हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 50,000 आदमी जोड़ता है तो दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला ये कहेगा कि ये इसके लोग नहीं है, ये तो पैसों के अंदर गाड़ियों में बिठा बिठा करके लाए हुए लोग हैं। और अगर इतने ही लोग दुष्यंत और अभय चौटाला जोड़ेगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहेगा कि ये इसके लोग नहीं है, ये तो गाड़ियों के अंदर पैसे दे दे करके दारू पिला पिला करके लोग लाए हैं। लेकिन इतने ही लोग अगर भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी जोड़ेगी तो ये बड़े बड़े नेता ये पता जरूर करेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी कौन लोग हैं। ये 1 लाख लोग किन्होंने जोड़े हैं, और जब उन लोगों को पता लगेगा कि इन लोगों ने जोड़े हैं तो निश्चित तौर पर उनकी नींदें उड़ जाएगी कि इन लोगों में इतनी ताकत नहीं है, ये दारू पैसे के अंदर लोग नहीं लेकर के आ सकते। इसलिए इनके पक्के लोग हैं, इनके पक्के लोग हैं। और कौन से लोग हैं? जिनके दम पे तुम सरकारें बनाते हो, ये वो लोग हैं तो जिनके दम पे तुम सरकारें बनाते हो। आज वो तमाम लोग भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी के साथ में खड़े हो गए हैं। इसलिए उन लोगों को भी मानना पड़ेगा कि आने वाले समय में तुम्हारी सरकार नहीं बन रही है, अगर सरकार बनाएगी